गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका पेपर है थर्ड। आज आपका टॉपिक है मास्लो का आत्मवास्तवीकरण का सिद्धांत। आत्मवास्तवीकरण का सिद्धांत आपका किससे रिलेटेड है? कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा से। किससे रिलेटेड है? अभिप्रेरणा से या आवश्यकताओं से। अभिप्रेरणा या आवश्यकता ऐसी चीजें जो मनुष्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, प्रेरित करती है और उसकी आवश्यकताएं मनुष्य को पड़ती है। मैंने आपको आस्तिकरण का सिद्धांत जैसे क्लास में पढ़ाया था, एक पिरामिड बना के समझाया था कि ये कितनी आवश्यकताएं दे रखी है। 7 आवश्यकताएं बता रखी है। जब 7 आवश्यकताएं बता रखी है कि मनुष्य को 7 आवश्यकता और सबसे लास्ट में किसकी आवश्यकता पड़ती है, हम ये कह सकते हैं कि जो मास्लो थे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मसिद्धि को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा बतलाया है। और इसका अध्ययन करके उन्होंने आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम बताया है कि जब मनुष्य की आवश्यकता होती है, सबसे फर्स्ट आवश्यकता जो व्यक्तिगत आवश्यकता होती है वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता हमारी क्या होगी? भूख प्यास, भूख प्यास और काम। भाई शरीर को जिंदा रखना है, शरीर को हमें संचालन करना है, तो उसकी आवश्यकता हमारी सबसे पहली आवश्यकता कौन सी पड़ रही है? शारीरिक आवश्यकता, जिसमें सबसे मेन क्या होगी? भूख प्यास और काम। कि मनुष्य को भूख लगती है तो खाना मिलने की जरूरत होती है, और खाना क्या है? उसकी आवश्यकता है। प्यास पानी की जरूरत है उसको सबसे मेन, और काम की जरूरत है जीवन यापन करने के लिए। तो शारीरिक आवश्यकता में ये 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। कि ये 3 चीजें क्या होती है जो महत्वपूर्ण है मनुष्य का जीवन यापन करने के लिए, आवश्यकता है उसकी। फिर दूसरी होती है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता हम कह सकते हैं स्थायित्व। एक उसका स्थायित्व होना चाहिए कि हाँ वो जहाँ पे भी रह रहा है या जिस जगह पे भी वो किसी भी जगह पे रहता है करता है, तो वहाँ पर एक उसका स्थायित्व एक वो होना चाहिए, और एक व्यवस्था क्रम होना चाहिए, व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए कि सुरक्षा की अवस्था स्थायित्व हो, उसका एक कोई ना कोई एक पहचान हो, हम ये कह सकते हैं, जिससे उसकी सुरक्षा की जा सकती है। एक व्यवस्था रूप में, एक क्रम रूप में उसकी आवश्यकता हो। तो ये 2 आवश्यकताएं जो होती हैं उसको किस में बांटा लिया गया है? व्यक्तिगत आवश्यकता में। व्यक्तिगत आवश्यकता है कि ये मनुष्य की पर्टिकुलर की आवश्यकता है, किसी समाज या किसी देश से रिलेटेड नहीं है। मनुष्य स्वयं की आवश्यकता ये 2 होती है, सुरक्षा की आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता। तीसरी होती है अपनत्व और प्यार की आवश्यकता। अपनत्व और प्यार की आवश्यकता या सम्मान की अपनत्व और प्यार की आवश्यकता, जिसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होती है समाज से, परिवार में, कहीं पे भी जहाँ रह रहा है, तो उसको अपनत्व और प्यार की आवश्यकता होती है। अगर ये चीजें नहीं मिलेगी तो उसमें क्या हो जाएगा? हम ये कह सकते हैं कि जो एक उसके संवेग होंगे, एक जो उसको सुख की अनुभूति होती है, वो उसको सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको वो चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। और ये आवश्यकता किससे रिलेटेड है? सामाजिक आवश्यकताओं से। क्योंकि समाज में जब व्यक्ति उठ रहा बैठ रहा है तो उसको इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। चौथी है सम्मान की आवश्यकता। जिस जगह पे भी वो बैठ रहा है उठ रहा है, उन जिन लोगों के साथ में उठता बैठता है, उन लोगों के बीच में उसको सम्मान मिलना चाहिए। उसको एक अच्छी चीज या उसको एक पॉजिटिव थिंकिंग उसके प्रति होनी चाहिए सभी की, जिससे वो सम्मान की प्राप्ति कर सकते हैं। सम्मान में हम लेंगे पद, किसी समाज में एक पद, ऊंचा पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा अच्छी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए समाज में, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। सफल होना चाहता है सभी, उपलब्धि आधार को होना चाहता है कि उसको नई नई उपलब्धियां हासिल हो। फिर आत्मसम्मान, सबसे मेन चीज आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्ति की सबसे मेन होती है कि वो व्यक्ति में की आवश्यकता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट नहीं करे। तो पद प्रतिष्ठा समाज में वो एक ऊंचा स्थान प्राप्त करे, प्रतिष्ठा उसकी अच्छी, उसका नाम हो, सफलता प्राप्त हो, उपलब्धि प्राप्त करे, और आत्मसम्मान की उसमें आवश्यकता होती है। सभी में होती है, नॉर्मल चीजें ये आवश्यकताएं, जितनी भी आवश्यकता बताई गई है वो सभी व्यक्ति में होती है। एक छोटे से लेके बड़े बालक में भी ये सारी आवश्यकताएं पाई जाएंगी। फिर होती है पांचवी, तीसरी और चौथी जो आवश्यकता जोड़ी गई है वो किससे जोड़ी गई है? समाज से जोड़ी गई है।
क्योंकि समाज में व्यक्ति उठता बैठ रहा है, समाज में क्या परिवार में व्यक्ति उठ रहा बैठ रहा है, तो परिवार क्या है, समाज का एक छोटा रूप है। तो उसमें भी दोनों आवश्यकताओं की जरूरत सभी व्यक्तियों को, सभी बालकों को महसूस होती है। पांचवी है आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता हम ये कह सकते हैं महसूस करना या आत्मकरण करना या आत्म सिद्धि। सबसे सीधा सा है महसूस करना या आत्म सिद्धि, महसूस करना या आत्म सिद्धि। व्यक्ति जब किसी चीज को या किन्हीं बातों को या किसी आसपास के वातावरण को महसूस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आत्म सिद्धि की प्राप्ति कर रहा है। उसको कोई ना कोई चीजों की अनुभूति हो रही है, मतलब वो चीजों को ध्यान लगाकर किन्हीं चीजों को सोच रहा है, समझ रहा है और उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। ऐसे नहीं किसी ने उसको कुछ बोला, गाली दी और उसने उठ के झट से थप्पड़ मार दिया, वहां आत्म सिद्धि नहीं होगी। व्यक्ति ने सुन लिया, चुप रह गया, समझ लिया, समय आने पर उसका उस चीज का जवाब दिया, या उसने महसूस करा है कि हाँ मेरे साथ में क्या कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत मुझे बोला जा रहा है, तो उसका भी वो बहुत सोच समझ के धैर्यता के साथ में जवाब देगा। तो उसको कहते हैं आत्म वास्तविकरण, या किसी चीज को आत्मसात करना, बहुत अच्छे से समझना या महसूस करना उसको। हम किसी जगह हम ऐसे सपोज वाला हम घूमने गए, हम वहाँ पर क्या करें, उस पर्यावरण को, उस जगह को महसूस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आत्म सिद्धि कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता या आत्म वास्तविकरण की समझ होती है। फिर होती है ज्ञान और समझ। ज्ञान और समझ जिसको हम ले सकते हैं कि व्यक्ति में जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी अच्छी समझ होगी। जितना ज्ञान प्राप्त करेगा व्यक्ति, जितने लोगों से ज्ञान प्राप्त करेगा, उसकी समझ, उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी बढ़ती जाएगी। ये कहीं ना कहीं बुद्धि से संबंधित होती है, शिक्षण से संबंधित होती है, शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित होती है। फिर होती है सौंदर्य। लास्ट आवश्यकता है, लास्ट इसलिए क्योंकि जो सारी आवश्यकता बताई गई है वो क्रम वाइज बताई गई है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी होती है सुंदरता। सुंदरता भी सभी व्यक्तियों को आवश्यकता महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम सुंदर लगे और हम समाज में एक अच्छी जगह, सब हमारे को अच्छा बोले, अच्छा हमारे लिए हमें रिस्पॉन्स दे, तो उसकी आवश्यकता भी सबको महसूस होती है। सपोज मान लो अगर कोई व्यक्ति या कोई बालक है जो दिखने में सुंदर नहीं है, तो समाज या लोगों की उसके प्रति कैसी घृणा होगी कि अच्छा नहीं दिखता है, या ये इसका कलर ऐसा है, या उसमें चाहे कितना ही टैलेंट हो, उसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो, लेकिन उसमें ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसके प्रति उसके मन में घृणा होगी, क्योंकि लोग उससे क्या है, घृणा कर रहे हैं या उसको एक ऐसी हीन भावना से देख रहे हैं, तो उसके लिए भी उसमें भी क्या हो जाएगी, क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए सुंदरता की आवश्यकता भी या सौंदर्य की आवश्यकता भी सभी बालकों को या सभी व्यक्तियों को महसूस होती है और होनी भी चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि या ज्ञान को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जब दिन रात वो किसी चीज़ को, अपने कलर को, अपने रंग को लेकर सुनेगा या अपने मतलब आकृति को लेकर सुनेगा शरीर की, तो कहीं ना कहीं वो उस डिस्प्रेशन में भी आ जाता है। उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, ज्ञान और समझ पे भी पड़ता है। ज्ञान और समझ 5 से 7 जो आवश्यकता है उसको किस में जोड़ा गया है, बौद्धिक आवश्यकता में, कि ये बुद्धि पर आधारित होती है। जिसकी जैसी बुद्धि होगी, जिसका जैसा सोचने का तरीका आएगा, वो उन बातों को वैसे ही समझेगा। तो ये सारी बुद्धि के मतलब दिमाग में जैसा व्यक्ति सोच सकता है, तो बौद्धिक आवश्यकता होती है। इन्हीं बौद्धिक आवश्यकताओं को इस तरफ से तो 3 भागों में बांटा गया। पहली और दूसरी व्यक्तिगत आवश्यकता, तीसरी चौथी सामाजिक आवश्यकता और 5 से 7 बौद्धिक आवश्यकता। इस तरह से इसको बांटा गया है 2 भागों में, 1 से 4 अभाव की आवश्यकता, कि ये आवश्यकता जो है एक अभाव की आवश्यकता है। मतलब व्यक्ति में इन चीज़ों का अगर अभाव है तो वो किसी भी जगह पर किसी चीज़ को नहीं सीख सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। अभाव की आवश्यकता है, आवश्यकता। तो अभाव की आवश्यकता में शारीरिक सुरक्षा, अपनत्व और सम्मान की आवश्यकताओं को रखा गया है कि इन चीज़ों का अभाव अगर व्यक्ति में है तो वो समाज में एक अच्छा स्थान या कोई किसी भी बात को नहीं सीख सकता है, नहीं समझ सकता है। दूसरी उसमें बांटी है 5 से 7 अभिवृद्धि की आवश्यकता।
अभिवृद्धि की आवश्यकता है कि जब ये आवश्यकताएं व्यक्ति की फुलफिल है, अच्छी हैं, तो क्या होगा, व्यक्ति समाज में या अच्छा जीवन यापन कर रहा है या नए नए कार्यों को सीख रहा है। अगर ये फुलफिल नहीं है तो व्यक्ति वृद्धि नहीं कर रहा, उसका विकास नहीं हो रहा है। तो बौद्धिक आवश्यकता है जब अच्छी है, फुलफिल है, तो व्यक्ति में वृद्धि हो रही है। अगर सही नहीं है तो व्यक्ति में वृद्धि नहीं होगी, बालक किसी भी कार्य को नहीं सीखेगा। और अभाव की आवश्यकता है, जब 1 से 4 जो आवश्यकता है अभाव की, अगर ये ऐसी आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों में ये आवश्यकताएं की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और सभी बालक उस चीज़ को सीखते ही सीखते हैं। इससे रिलेटेड थोड़ी और आपको क्वेश्चन आपके नोट्स PDF में सेंड कर दिए जाएं।